था, 60 रुपए का क्रेडिट दे रहा था और 12% इंटरनेशनल कॉस्ट से कम का रिबेट दे रहा था। 60,000 करोड़ रुपए जो यूके बैंक में रखे हुए थे, आप सब जानते हैं, ईरान ने उसको नहीं लिया कि आप अपने देश के लिए फिलहाल उसको इस्तेमाल करें, और यूके बैंक हमारा डूबने से बचा। और मोदी जी ने क्या किया, सुनिए, 2025 में 8% क्रूड, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं हम, जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं, ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। तभी ये खर्च बढ़ता जा रहा है। जहां खर्च 11,20,000 करोड़ का था, अब वो पहुंचकर 17 से 18 लाख करोड़ पहुंच गया है। तेल के महंगा होने के साथ जनता का कितना तेल निकल जाएगा, ये आने। आदाब दोस्तों, मैं शादाब अजीम एक बार फिर आप सबके सामने आपसे रूबरू होने आया हूं, और आज बात करते हैं देश पे महंगाई की मार। मोदी जी चले 7 समंदर पार। जैसा कि आप जानते हैं, 5 राज्यों के चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल और असम में भव्य शपथ ग्रहण हुआ। उसके बाद मोदी जी ने जनता को संबोधित किया और मोदी जी 4 राज्यों, 4 प्रदेशों की यात्रा पर निकल गए, जिसमें फिनलैंड, नॉर्वे, हॉलैंड और वापसी में इटली होते हुए प्रधानमंत्री मोदी देश वापस आएंगे। युद्ध के 72 दिन बाद मोदी जी जागे। उधर देश के तमाम बुद्धिजीवी बहुत ही गंभीर स्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा के फाउंडर उदय कोटक ने कहा कि हमें अब बहुत बुरे दौर के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें 2 महीने में युद्ध का असर हमने नहीं देखा, लेकिन अब शौक आने वाला है। ईंधन की कीमतों को लेकर बहुत बड़े झटके के लिए तैयार रहना होगा। आज जैसे कि खबर आई कि 3-3 रुपए तेल में बढ़ चुके हैं, पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए इजाफा हुआ है। खाने के तेल में 10 रुपए ऑलरेडी महंगा हो चुका है। दूध 2 रुपए महंगा हो चुका है, और आगे भी इसके बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। खाने के तेल पर जिस तरह बुद्धिजीवी बता रहे हैं, 40 से 50% तक खाने का तेल में इजाफा हो सकता है। रुपया लगातार गिर रहा है, 100 के पार जा सकता है, और अगर 100 पार रुपया पहुंचा तो बहुत ही विकट, बहुत ही गंभीर स्थिति हमारे देश में पैदा हो सकती है। जानते हैं, एलपीजी की दाम पहले ही बढ़ चुके हैं। घरेलू एलपीजी 60 रुपए पहले ही बढ़ाया जा चुका है, साथ ही कमर्शियल सिलेंडर 1300 रुपए बढ़ चुका है। विदेशी दाल के दाम 35% तक बढ़ गए हैं, और जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो पिछले 42 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। 8.3% तक महंगाई दर पहुंचने के आस पहुंच चुका है। और आप देखिए कि मजदूर हों या छोटे छोटे काम करने वाले लोग घर वापसी करने पर मजबूर हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ा इजाफा, 25 से 40% तक बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा, मोदी जी दक्ष नहीं है, यानी जब बुरी स्थिति में देश होगा तो वो उसका सामना करने के लायक नहीं है। सोचिए, रूस से तेल लेना बंद कर दिया, ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, क्योंकि फादरलैंड से हुक्म हुआ था। 1 महीने की छूट डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी, 16 मई को वो मियाद भी पूरी हो जाएगी। मोदी जी ने एलएनजी नहीं लिया, एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस, आप सोचिए, एक शिप जो रूस से आया और सिंगापुर में खड़ा रहा, मोदी जी ने ट्रंप के खौफ के चलते उसे देश में नहीं मंगाया। आपको बता दूं, 88% क्रूड ऑयल देश मंगाता है, 65 से 66% एलपीजी इंपोर्ट करते हैं हम। और देश ने 2019 में जब ईरान से तेल खरीदना बंद किया, माय डियर डोनाल्ड ट्रंप के आदेश की वजह से, उस वक्त ईरान देश को ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस फ्री दे रहा था। सोचिए, भारतीय रुपए में तेल दे रहा था, 60 रुपए का क्रेडिट दे रहा था, और 12% इंटरनेशनल कॉस्ट से कम का रिबेट दे रहा था। 60,000 करोड़ रुपए जो यूके बैंक में रखे हुए थे, आप सब जानते हैं, ईरान ने उसको नहीं लिया कि आप अपने देश के लिए फिलहाल उसको इस्तेमाल करें, और यूके बैंक हमारा डूबने से बचा। और मोदी जी ने क्या किया, सुनिए, 2025 में 8% क्रूड ऑयल अमेरिका से खरीदना शुरू किया, जिसमें देश प्रति टन 8 गुना ज्यादा इंश्योरेंस कॉस्ट दे रहे हैं। एलएनजी देश ने अमेरिका से रिकॉर्ड तोड़ खरीदी 2025 में। इस पर इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है
गल्फ से शिप आने में सोचिए जहां 7 से 8 दिन लगते हैं, वहीं अमेरिका से आने में 55 से 60 दिन लगते हैं। इंश्योरेंस कॉस्ट 4 गुना, शिपिंग कॉस्ट 8 गुना और किसी पे 10 गुना और किसी पे 12 गुना तक बढ़ जाती है। पिछले साल दिसंबर में मोदी जी ने अमेरिका से एग्रीमेंट कर चुके हैं और 22 लाख टन एलपीजी हम अमेरिका से खरीदेंगे। मैं बताना चाहूंगा, गल्फ से जिसका भाड़ा $20 प्रति टन लगता था, अब अमेरिका से $80 प्रति टन लगेगा, यानी 4 गुना ज्यादा। रूस से रिश्ता आपने खराब कर लिया, ईरान से रिश्ता खराब कर लिया, वही 43 देशों से तेल लाने की बात हो रही थी और वेनेजुएला से अब अमेरिका के कहने पे तेल लिया जा रहा है। वहां से शिप आने में 67 दिन लगते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा, तभी ये खर्च बढ़ता जा रहा है। जहां खर्च 11,20,000 करोड़ का था, अब वो पहुंचकर 17 से 18 लाख करोड़ पहुंच गया है। तेल के महंगा होने के साथ जनता का कितना तेल निकल जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल, घर घर मोदी, हर हर मोदी का नारा लगाते रहिए। मैं कहना चाहूंगा, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, हम जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।